आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.4 के 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर प्रश्न में ये कहा गया है निम्नलिखित के मान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है ए नंबर में -28/7 को इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं 28/7। अब 7 का पहाड़ा इसको भाग देना है तो 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कितना बार में 28 आता है। 7 का पहाड़ा पढ़ने पर कितने बार में 28 आता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 7 का 7 पढ़ने पर हम लोग को 4 बार में 28 मिलता है। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ पर प्लस है। अब इसको तो भाग दे दिए। अब यहाँ पर चिन्ह है हम लोग को साइन जो है ना इसको हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करना तो हम लोग पहले सीख चुके हैं माइनस प्लस का गुना करना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं माइनस है यहाँ पर प्लस है। माइनस और प्लस हम लोग का माइनस हो जाता है। यहाँ पर माइनस लिख दिए तो यहाँ हम लोग का हो गया -28। अब बी नंबर में दिया गया है -21/3। -21 और 3 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर लिख दिए हैं 21 और 7। यहाँ पर माइनस है 7 और 21 को कितना पर सॉरी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 21 है। तो 3 का 3 पहाड़ा पढ़ने पर हम लोग को 7 बार में 21 आता है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। यानी कि हम लोग का हो जाता है -7। अब देखेंगे सी पॉइंट सी में यहाँ पर दिया गया है 50/-5। अब यहाँ हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 50 और बट्टे में 5। यानी कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं 5 को 10 बार में हम लोग को 50 आता है। तो यहाँ हम लोग 5 दें 50 और यहाँ पर माइनस ऊपर में प्लस। माइनस और प्लस क्या हो जाता है हम लोग का माइनस हो जाता है। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब डी नंबर में हम लोग देखते हैं -56 और भागा -8। अब हम लोग यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 56/8। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 का पहाड़ा में कितने बार में 56 आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे 8 के 8 16 आते 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 8 7 7 बार में आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 बार में 56 आया। इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाता है हम लोग का प्लस। तो यहाँ हम लोग प्लस। ये हम लोग का आंसर है। हम लोग यहाँ प्लस को नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए। आप लोग यहाँ पर मत लिखिएगा। इसके बाद पॉइंट ई में दिया गया है -29/29। अब यहाँ हम लोग को देखना है क्या आता है। यहाँ हम लोग -29 को लिखे और नीचे में 29। अब 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 29 आता है। सीधी सी बात हम लोग को यहाँ एक बार में आता है और यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस लिख दिए। माइनस और प्लस क्या हो जाता है हम लोग का माइनस हो जाता है। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। अब एफ में दिया गया है 15/(-4 + 3)। अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ देखना है। इसको ऐसे ही लिख देंगे 15 अब यहाँ हम लोग क्या है सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे एक बड़ा वाला -4 + 3। अब यहाँ देखते हैं माइनस और प्लस इसको घटाएंगे तो घटाने पर हम लोग का क्या आ जाता है यहाँ पर भागा हम लोग का -1 आ जाता है। -1 कैसे है क्योंकि यहाँ पर 4 के आगे में माइनस है क्योंकि 4 बड़ा है 3 से इसीलिए इसका साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग भाग करते हैं तो क्या आ जाता है हम लोग का देखते हैं यहाँ पर इस हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 और -1। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 15 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 15 बार में आता है। तो यहाँ हम लोग का माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ये हम लोग का हो गया आंसर।
इसके बाद देखते हैं जी नंबर में, पॉइंट जी में यहाँ दिया गया है 0/-11। तो 11 को भाग देंगे 0 से तो हम लोग का क्या आ जाता है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 0-11। तो हम लोग 0 से भाग देते हैं इसको तो हम लोग का 0 ही आ जाता है। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद एच में पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर दिया है -31 भागा ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट है -30 प्लस -1। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे -31 को लिख दिए भागा, अब इसको हल करना है। यहाँ देखते हैं -30 है और -1 है और यहाँ बीच में प्लस है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले -30 को ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ हम लोग को देखना है प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और यहाँ 1। अब हो गया। इसके बाद फिर 31 को यहाँ पर उतार देना है, भागा लिखना है यहाँ पर। अब इसको हल करना है, -30 में से -1 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाता है हम लोग का, माइनस और माइनस का हम लोग जोड़ते हैं, प्लस और प्लस को भी जोड़ते हैं। सेम साइन रहने पर हम लोग संख्या को जोड़ते हैं, अगर अलग अलग साइन रहता तो हम लोग यहाँ पर घटाते, लेकिन यहाँ पर सेम साइन है इसलिए हम लोग जोड़ेंगे। तो -30 और -1 क्या होगा, -31। -31 हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे -31 में से 31 को भाग देंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं -31 और नीचे में -31 बराबर। तो यहाँ ऊपर में भी 31 है और नीचे में भी 31, तो 31 को 31 में भाग देंगे तो कितना बार में 31 आता है, यहाँ एक बार में 31 आता है। और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुना करने पर प्लस आ जाता है। इसको हम लोग गुना करते हैं साइन को और संख्या को भाग करते हैं, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं आई में, पॉइंट आई में क्या दिया है, बड़ी ब्रैकेट, इसके बाद छोटी ब्रैकेट 6 × 5 और भागा में बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर -2 + 1। अब इसको पहले गुना करेंगे, अब इसके बाद इसको गुना करेंगे, इसके बाद हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं -6 में से -5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाता है, -30 आया और यहाँ भाग और -2 को माइनस यहाँ पर जोड़ना है हम लोग को, माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो हम लोग को घटेगा, काहे कि डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, इसलिए हम लोग का यहाँ हो जाता है -1। इसको घटा दिए। अब यहाँ पर हम लोग को भाग देना है 30 को 1, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और इसको कितना बार में आएगा, 1 पहाड़ा 30 बार में आता है। का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 30 आता है, तो हम लोग का 30 बार में ही आता है। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद देखते हैं आई, पॉइंट आई में क्या लिखा है, 0 से 11 को भाग देंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, 0 से 11 को भाग देंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे, यहाँ पर हम लोगों को भाग देना है। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा हम लोग यहाँ पर भर देंगे खाली स्थान में। तो यहाँ हम लोग भाग करते हैं, वैसे ही भाग देंगे जिससे हम लोग पहले किए थे। तो 18 में -2 को भाग देना है। तो 2 से कितना बार में 18 आता है, चलिए देखते हैं। 2 के 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 2 2 8 16 2 9 18। अब यहाँ पर 9 बार में आएगा 18, 9 बार में आया 18 और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, गुना करने पर माइनस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर
-9 लिख सकते हैं आंसर। अब यहाँ हम लोग भरेंगे -9। ऐसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर -21 भागा खाली जगह दिया है तो, और बराबर में -3, तो किससे हम लोग को भाग देना है कि बराबर में हम लोग का -3 आ जाए। तो हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 21, और यहाँ हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 से भाग देने पर हम लोग का 3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना, 7 के साथ 7 नीचे उधर 7 या 21। यहाँ पर हम लोग देखते 7 या बराबर में 3 और +7 होगा। +7 को 21 में भाग देंगे तो कितना आएगा हम लोग का -3। इसको जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना है। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 7 गुने 3, तो हम लोग का 7 या 21 हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी पॉइंट में। यहाँ पर दिया गया है 2 -203। 203 में कितना से भाग देना है कि हम लोग का 1 आ जाता है। तो 1 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 लाने के लिए हम लोग को 203 को -203 से ही भाग देना है होगा, तब जाके हम लोग का यहाँ पर 1 आएगा। इसको इससे भाग देंगे कितना, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ हम लोग का माइनस हो गया -203। अब देखते हैं यहाँ 222 भागा खाली जगह। अब कितना से भाग देंगे, जो हम लोग का 222 आएगा। तो 222 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 222 को कितना से, 1 से, 222 को 1 से भाग देंगे तभी हम लोग का 222 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 222 लिख सकते हैं। 222 हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आ जाता है ई पॉइंट में। ई में यहाँ पर खाली दिया है भगा -1 दिया है, तो -1 बराबर में 75 है। तो कितनी बार में हम लोग को भाग देना है, 1 को कितना से भाग देने पर हम लोग का -75 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1, और यहाँ शुरू करने पर हम लोग 75 तक जाएंगे तभी हम लोग का यहाँ 75 आएगा। तो यहाँ हम लोग 75 लिखेंगे, 75 लिखें, और यहाँ हम लोग का माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस गुना करेंगे तभी ना हम लोग यहाँ पर होगा प्लस। तो यहाँ हम लोग माइनस लिख सकते हैं, तब जाके हम लोग का हो सकता है यहाँ पर प्लस। इसके बाद यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है 0/99। तो 0/99 भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 से भाग करने पर हम लोग का 0 ही आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, जी पॉइंट में दिया हुआ है -48 भागा खाली स्थान बराबर क्या होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग को यहाँ तो पता नहीं, मालूम नहीं क्या करने से क्या होगा, क्या कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले इससे इसको भाग देना होगा। देखते हैं 48 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आता है 48, कितना बार में 48 आता है। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दशंग 40, 4 दशंग 40। ऐसे पहाड़ा नहीं आया तो हम लोग ऐसे करेंगे। 4 के 4 में कितना बार में 4 आता है यहाँ पर, 1 बार में, और 8 कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ हम लोग का हो गया 12, और यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग का हो गया 12। इसके बाद हम लोग को यहाँ देखना है खाली स्थान भगा 6, तो कितना बार में भाग देने पर हम लोग का यहाँ पर 5 आएगा। हम लोग देखेंगे क्या, कौन सी संख्या से भाग देने पर हम लोग का यहाँ पर -5 आएगा।
तो यहाँ -5 है, तो हम लोग ये तो पहले जान चुके हैं कि यहाँ माइनस तो ज़रूर होगा ही। तो इसके लिए इसको और इसको गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ का संख्या पता चल जाएगा। इसको और इसको गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 6 गुना -5। तो हम लोग का क्या हो जाता है यहाँ पर 6 पंचे 30 और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ क्या होगा, -30 होगा। अब देखते हैं भाग करके आता है कि नहीं। यहाँ पर -30 और 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर हम लोग का हो गया -5। ये होगा हम लोग का आंसर आ गया, ऐसे होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। -87 भागा, यहाँ पर खाली स्थान दिया है बराबर 1। तो कितना से कितना को भाग देने पर यहाँ पर 1 आएगा। तो हम लोग को 1 लाने के लिए तो पता है क्या करना होगा, क्या किससे भाग देना होगा। तो 1 लाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 87 से ही हम लोग को भाग देना होगा। तो 87 से भाग देंगे 87। तो यहाँ पर ये 1 बार में, ये 1 बार में, तो हम लोग का बराबर में 1 हो जाता है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 87। सॉरी, यहाँ पर हम लोग का होगा -87। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे -87, तब जाके हम लोग का ऐसे करने पर यहाँ 1 आ जाता है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 8 गुना 3 भागा -6 गुना 2। तो पहले हम लोग को गुना करना है, इसके बाद भाग करेंगे। तो यहाँ पर 8 और 3 को गुना करेंगे, फिर भाग -6 और 2 को। इसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे 8 तिया 24 भागा -12। अब 24 में से 24 और 12 को भाग देना है। 12 के 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो बराबर में हम लोग का यहाँ होगा माइनस। तो आंसर ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।